वजारत खारजा में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तालीम के शोबे में बाहमी ताउन से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मुआहदे से चीन पाकिस्तान को ई लर्निंग और स्मार्ट स्कूलों के क़याम में मुआवनत फराहम करेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने खित्ते में क़याम अमन के लिए इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात इंतहाई ज़रूरी करार दे दिए। कहते हैं पाकिस्तान ने दोहा और अबू धाबी में होने वाले अमन मुज़ाकरात में मुआवनत की। पाकिस्तान ने अफ़गान अमन अमल में खलूस नीयत के साथ भरपूर मुखलिसाना किरदार अदा किया। कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत पर पाकिस्तान का भारत के खिलाफ एक और इकदाम। भारतीय सदर की फजाई हदूद इस्तेमाल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। भारत ने सदर के आइसलैंड जाने के लिए फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी। शाह महमूद कुरैशी का कहना है भारत जुल्म करे और हम सब्र, अब ये नहीं चलेगा। भारत की एक और झूठी कहानी बेनकाब। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज मीडिया का 31 अगस्त को 2 दहशतगर्द पकड़ने का दावा झूठा है। नाजिम और खलील गलती से LOC पार कर गए थे। पाक भारत हुकाम ने 27 अगस्त को इस मामले पर बात की थी। मकबूजा वादी में कर्फ्यू का 34वां रोज। निहत्ते कश्मीरी घरों में कैद। खुराक अद्वियात की शदीद किल्लत। हजारों कश्मीरी कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर निकल आए। भारतीय मजालिम के खिलाफ मुजाहरे। काबिज फोर्सेज की अंधाधुंध फायरिंग से मुतादिद कश्मीरी जख्मी। मकबूजा कश्मीर में कैदियों को रखने के लिए जेलें कम पड़ने लगी। मजीद 29 कश्मीरी आगरा मुंतकिल। नहत्ते कश्मीरियों के लिए आवाज उठाना जुर्म बन गया। कश्मीरी रहनुमा शहला रशीद के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज। शहला रशीद पर जम्मू कश्मीर के हालात और फौज को लेकर झूठी मालूमात ट्वीट करने का इल्जाम। शहला ने भारतीय मजालिम को बेनकाब करते हुए बताया था कि भारतीय फौज घरों में घुसकर कश्मीरी लड़कों को उठा रही है। कश्मीरी आगरा मुंतकिल। मकबूजा कश्मीर में भारत के इंसानियत सोज मजालिम के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज। बड़े बड़े शहरों में रैलियां और मुजाहरे। लंदन में कश्मीर को बचाओ मुहिम, मलेशिया में भी मुजाहरे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर कश्मीरियों पर भारतीय बर्बरियत की वीडियोज दिखाई गई। वो है जो हार मानता है। लड़ेंगे, कामयाबी मौत से मुंह से छीन के लाएंगे। मर जाएंगे तो एजाज होगा, कश्मीरियों के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान मसला कश्मीर का हल मुज़ाकरात से चाहता है, जंग नहीं। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है और हमेशा साथ रहेगा। वजीर रेलवे शेख रशीद ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं आलमी बरादरी ने 2 एटमी ताकतों के दरमियान कशीदा ताल्लुकात का नोटिस न लिया तो पूरी दुनिया में तबाही आएगी। मकबूजा कश्मीर में टेलीफोन 100% काम कर रहे हैं। बेशतर कश्मीरी आर्टिकल 370 की मनसूखी से खुश हैं। भारतीय कौमी इस्लामती के मुशीर अजीत दोवल झूठ बोलने से बाज न आए। कहा मकबूजा कश्मीर के 90% इलाकों में कोई पाबंदियां नहीं हैं। कश्मीरियों के लिए मुलाजमतों के मौके बढ़ गए। मुआशी हालत में बेहतरी आएगी। 1965 की जंग में शाहीनों का नकाबे फरामोश किरदार। यौम फ़ज़ाइया आज मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। पाक फ़ज़ाइया ने 7 सितंबर को दुश्मन के 50 से ज़ायद तैयारे मार गिराए। स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफ़ी की फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद भट्टी ने 4 भारतीय तैयारों को धूल चटाई। एमएम आलम ने 1 मिनट में भारत के 5 तैयारे मार गिराए। कराची में यौम फ़ज़ाइया पर शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास की कब्र पर तकरीब। मेहमान ख़ुसूसी एयर वाइस मार्शल अब्बास घुम्मन ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। उनका कहना है पाक फ़ज़ाइया ने 3 गुना बड़ी फ़ज़ाई ताकत को 24 घंटे में धूल चटा दी।
जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल। इस्लामाबाद की अदालत ने तीनों मुलजिमा नासिर जंजुआ, खुरम यूसुफ और गुलाम जिलानी को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया। FIA के मुताबिक वीडियो स्कैंडल के हवाले से ठोस शवाहिद मौजूद नहीं। ये हुक्मरान टोला जो है ये जालिम टोला है और जुल्म की हुकूमत जो है वो नहीं रह सकती। कुफर की हुकूमत चल सकती है, जालिम की हुकूमत नहीं चल सकती। मुनशियात बरामदगी केस में राना सनाउल्लाह की जुडिशल रिमांड में 14 सितंबर तक तोसी। पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, कुफर की हुकूमत चल सकती है लेकिन जुल्म की नहीं। हुक्मरानों ने मुखालिफिन को जेलों में बंद करने के अलावा कुछ नहीं किया। हंगामा आराई केस में कैप्टन सफ्दर की दरखास्त जमानत में 21 सितंबर तक तोसी। कोई NRO नहीं हो रहा और ना कोई डील हो रही है। जिसने बाहर जाना है पैसे दे और चला जाए। मुआवन खसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा, जज अरशद मलिक केस पर अदालती फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून की उठने वाली उंगलियां अब नीचे आ जाएंगी। इन्होंने 10,000 अरब का कर्जा हड़प कर लिया है और मुल्क के अंदर एक ईंट भी कहीं नहीं लगी। आज 22 करोड़ अवाम की गर्दनों पे ये बोझ है जो हुकूमत की नाअहली का है। मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो रहा है। सनतें बंद, अवाम का बुरा हाल। नए इंतखाबात कराए जाएं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का मुतालिबा। कहते हैं, नवाज दौर में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, मौजूदा हुकूमत बैरूनी एजेंडे पर काम कर रही है। पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज्यादा कर्ज मौजूदा हुकूमत ने एक साल में लिया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास कल से थाईलैंड के शहर बैंकॉक में होगा। 8 सितंबर से 13 सितंबर तक जारी रहने वाले इजलास में पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। वजारत खजाना के मुताबिक इजलास की सदारत चीन के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के सरबराह करेंगे। इजलास में पाकिस्तान अपना आखिरी दिफा पेश करेगा। ब्यूरोक्रेसी पर पाबंदियों के लिए एक और नोटिफिकेशन जारी। विफाकी सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज के नाम नया हिदायतनामा जारी। विफाकी सेक्रेटरीज और एडिशनल सेक्रेटरीज इंचार्ज सोमवार और जुम्मा को अपने आबाई अजला में मीटिंग्स का इनेकाद नहीं कर सकेंगे। तमाम विफाकी सेक्रेटरीज को इस्लामाबाद छोड़ने से पहले वजीर आजम से इजाजत लेना होगी। हुकूमत ने समाजी और मुआशी निज़ाम की बेहतरी के लिए खसूसी टास्क फोर्स तश्कील दे दी। टास्क फोर्स शहरियों की फलाह के लिए कम लागती मंसूबे तरतीब देगी। डॉक्टर जावेद अस्कर टास्क फोर्स की सरबराही करेंगे। कामरान लशारी, सलीम घोरी और डॉक्टर अकरम टास्क फोर्स के रुकन होंगे। मुल्क में इस्लाहात लाना तहरीक इंसाफ के मंशूर में शामिल है। मुआवन खसूसी इत्तलात वज़ीर इत्तलात पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, इस्लाहात का मकसद आम आदमी को सहूलतें फराहम करना है। हमारी तरजीह मरीजों को अच्छा इलाज और सहूलतें फराहम करना है। तोंसा में बुजदार सरकार की अनोखी कार्रवाई पर इलाका मकीन सराफा एहतजाज। सऊदी अरब से अतिया मिलने वाली तिबी सामान बुजदार के हल्के में मुंतकिल। बस्ती गानमो वाला हेल्थ सेंटर को अतिया सामान बस्ती बार्थी हेल्थ सेंटर को दे दिया गया। पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 12 अजला में डेंगू मच्छर ने पंजे गाड़ लिए। तमाम छोटे बड़े अस्पतालों में टेस्टों की सहूलत फराहम कर दी। रवां साल मुख्तलिफ अजला में 1600 से ज्यादा अफराद डेंगू का शिकार। पिशावर में डेंगू से एक खातून जाँ बहक, 1000 से ज्यादा मुतासरा अफराद सरकारी अस्पतालों में लाए जा चुके हैं। क्रिकेट का एक और रोशन सितारा डूब गया। बल्लेबाजों को उंगलियों पर नचाने वाले अहदसाज क्रिकेटर अब्दुल कादिर की नमाज जनाजा अदा। दिल का दौरा उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ का इजहार अफसोस। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर की वफात पर कौमी और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी गम में मुब्तला। भारतीय प्लेयर्स ने गूगली मास्टर की मौत को बड़ा सानिया करार दे दिया। साबिक क्रिकेटर शुएब अख्तर का वीडियो पैगाम जारी। वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी, शुएब मलिक, हसन अली, वहाब रियाज, कामरान अकमल समेत दीगर क्रिकेटर्स का ट्विटर पर दुख का इजहार।
अब्दुल कादिर अब तक के सबसे बड़े लेग स्पिनर्स में से एक बासलाहियत इंसान थे। वजीर आजम इमरान खान का मायनाज क्रिकेटर अब्दुल कादिर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वफात से कबल अब्दुल कादिर वजीर आजम इमरान खान के लिए नज़म लिख रहे थे। नज़म वजीर आजम को पेश करने के लिए उस्मान डार से राब्ते में थे। भारत का चांद पर जाने का ख्वाब फिर टूट गया। विक्रम लैंडर का भारतीय खलाई मरकज से राब्ता मुनक़ता। सरबराह तो मिशन नाकामी पर रो पड़े। नरेंद्र मोदी भी अफसोदा। भारत का मिशन चंद्रयान 2 50 दिन का सफर तय करके चांद के करीब पहुंचा था। मिशन पर 900 करोड़ भारतीय रुपए खर्च हुए। भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 भी 2008 में नाकाम हो गया था। मोदी ने खलाई मिशन पर गरीब अवाम का 900 करोड़ रुपया लगा दिया। वफाकी वजीर साइंस फवाद चौधरी का भारतीय वजीर आज़म मोदी पर तंजिया ट्वीट। कहते हैं लोकसभा को मोदी से सवाल पूछना चाहिए। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं पहले वाला पायलट याद नहीं, अब टॉयलेट पर फोकस करो, अपना गन साफ करो, अपने से बड़े काम नहीं करते। तुमने मजलूमों का राब्ता बंद किया, तुम्हारा अपना राब्ता बंद हो गया। समुद्री तूफान डोरैन ने अमेरिकी रियासतों में तबाही मचा दी। 5 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। तेज हवाओं सैलाब से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। 2,67,000 घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तिल। एयरपोर्ट्स बंद। बहामास में समुद्री तूफान डोरैन के बाइस हलाकों की तादाद बढ़कर 43 हो गई। तुर्की का पहले क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। तुर्क मीडिया के मुताबिक सोम नामी मिसाइल 250 किलोमीटर फासले तक मुश्किल तरीन अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। और फ्रांस में मुर्गा अदालती जंग जीत गया। अदालत के मुताबिक मुर्गे को सुबह सवेरे बांग देने से रोका नहीं जा सकता। मुर्गे को खामोश कराने का मुतालिबा भी मुस्तरद।